नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे भारतीय दंपति की कहानी जिन्होंने न्यूजीलैंड की सरकार, खासकर बच्चों के मंत्रालय औरंगा टमरिकी को $2 मिलियन लगभग 17 करोड़ रुपए का चूना लगाया। लेकिन कैसे? एक सरकारी अफसर बनकर, फर्जी कंपनी बनाकर और फिर बेझिझक उस विभाग से लाखों करोड़ों की पेमेंट पास करवा ली और फिर भारत भाग गए। लेकिन आज वो जेल में है। पूरा सच बताएंगे आपको, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी शुरू होती है जुलाई 2021 में, जब नेहा शर्मा नाम की एक महिला ने औरंगा टमरिकी, न्यूजीलैंड के बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी सरकारी संस्था में नौकरी के लिए अप्लाई किया। नेहा ने अपने सीवी में फर्जी रेफरेंस डाले, नकली अनुभव दिखाया और जालसाजी करके वहां प्रॉपर्टी एंड फैसिलिटीज मैनेजर की पोस्ट पर नियुक्त हो गई। यानी वह अब मंत्रालय में ठेकेदारों को चुनने, भुगतान करने और बिल पास करने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में आ गई थी। अब असली खेल शुरू हुआ। नेहा ने अपनी एक फर्जी कंपनी डिवाइन कनेक्शन एलटीडी को ठेकेदार बनाकर औरंगा टमरिकी से जुड़वाया। लेकिन असली बात यह थी कि इस कंपनी के मालिक और डायरेक्टर थे नेहा के पति अमनदीप शर्मा, जिनसे उन्होंने अपनी शादी की बात छुपाई थी। इसके बाद शुरू हुआ फर्जी बिलों और नकली कॉन्ट्रैक्ट्स का खेल। नेहा ने अपने ही विभाग से 326 फर्जी इनवॉइस और 203 नकली अनुबंध डिवाइन कनेक्शन को पास कर दिए। कुल मिलाकर $2.1 मिलियन की पेमेंट। इतना ही नहीं, इन पैसों से इन्होंने महंगे टीवी, फर्नीचर, कार और पर्सनल खर्चे किए और फिर बची रकम भारत ट्रांसफर कर दी। जैसे ही जांच शुरू हुई, इन दोनों ने समझ लिया कि अब पकड़े जाएंगे। उन्होंने मार्च 2023 में सिंगापुर एयरलाइंस की बिजनेस क्लास से न्यूजीलैंड छोड़ा और चेन्नई, भारत पहुंच गए। कुल लगभग $8 लाख, लगभग 6 करोड़ 50 लाख रुपए भारत ट्रांसफर हो चुके थे। लेकिन न्यूजीलैंड की सीरियस फ्रॉड ऑफिस एसएफओ ने इन्हें इंटरपोल की मदद से ट्रैक कर लिया। भारत और न्यूजीलैंड की एजेंसियों ने मिलकर दोनों को वापस बुलाया। 2025 की शुरुआत में केस कोर्ट में चला। नेहा शर्मा को धोखाधड़ी, पैसे की हेराफेरी और सरकारी पद का दुरुपयोग करने के आरोप में दोषी पाया गया। मई 2025 में नेहा को 3 साल की जेल हुई। उनके पति अमनदीप शर्मा भी दोषी पाए गए और उनकी सजा 19 जून 2025 को सुनाई जाएगी। अब भारत में जो पैसा भेजा गया था वो जब्त कर लिया गया है और न्यूजीलैंड सरकार उसे वापस ला रही है। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत बड़ा सबक देती है। पहला, चाहे आप कहीं भी हो, ईमानदारी ही असली पूंजी है। दूसरा, आज के दौर में सरकारें और एजेंसियां बहुत जागरूक हो चुकी हैं। धोखाधड़ी ज्यादा दिन नहीं छुपती। तीसरा, और अगर आप सिस्टम में हो तो आपकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा होती है। नेहा और अमनदीप ने सिर्फ न्यूजीलैंड सरकार का ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समुदाय की छवि को भी नुकसान पहुंचाया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सजा मिले और दुनिया में ईमानदारी को बढ़ावा मिले, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमारी टीम को ऐसे ही जागरूकता वाले कंटेंट लाने में मदद करता है। धन्यवाद।